सोनभद्र से बहुत सारे किसान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के आए हुए हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? शिवपूजन पाल। आप यहाँ पे आज यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो अधिवेशन है इसमें किस लिए आए हैं? इसमें अपने समस्या के लेकर जो हम लोग के तकलीफ अपने जिला अधिकारी के तरफ से जन बा मिला जन बटे के चकबंदी हमारे गांव में चल रही बा। चकबंदी के शोषण से जौन हम लोग के तकलीफ मिला वो तकलीफ के अपने यहाँ लेकर हम लोग जौन बटे के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने अपने पेश करे बदे हम लोग आए। मतलब आप अपनी जो जिले की समस्या है वो आज यहाँ लेकर ठीक है। तो हमारे जिले का समस्या यही है कि आज डबल इंजन का सरकार चल रही है, जो मोदी जी और जोगी जी। तो इनका आवाज है कि जन बटे के गुंडों और बदमाशों के हम चलने नहीं दे, उखाड़ फेंक दे। लेकिन हमारे भैंसवार गांव ने घोरावल तहसील जनपद सोनभद्र में गुंडा और बदमाश ऐसे पड़े हैं, भूमाफिया जमीन के जो चोरी करे वाला वो भूमाफिया कहा जाता है। तो हाँ, तो वो भूमाफिया लोग जन बा एक सरकारी समिति बनाए 2500 बीघा का। कुछ जमीन तो उसमें सरकारी समिति में डाल के जन बा गरीबों का जमीन डलवा कर लूट लेहन। कुछ सरकारी वन विभाग का जमीन लूटेन 174 बीघा, और फिर जन बा ग्राम समाज के ही जमीन लूटेन। एक चिरकुट राम आधार कह के 110 बीघा का खाता बना गांव बसगढ़ा मध्य प्रदेश रीवा मऊगंज तहसील का निवासी बनाए कि उनका जमीन यहाँ रही, वही बेनामी खाता जो जमीन चोरी करें वही जमीन का जनबा बेनामी खाता एक काल्पनिक खाता रख दे हैं बेनामी, वो नाम का आदमी नहीं है। फोटो फर्जी लगाई के ट्रांसफर कराए हैं जमीन। और जनबा हम लोग दोहाई जनबा 24 जून के चकबंदी आयुक्त और आदित्यनाथ महोदय अपने मुख्यमंत्री के पास गए, उनसे मुलाकात नहीं भैल। वो गोरखपुर रहन, हम लोग जनबा उनकर उप संचालक जे रहा जन बटे के केशव प्रसाद मौर्य के हाथ लेटर दे के आए जा। आज तक वो 4 टीम गठिन भइल हमारे जिला में, उनके आदेशानुसार भइल 4 टीम गठिन भइल। गांव भैंसवार में प्राइमरी पंचशाला पर जनबा पंचायत भवन और प्रशाला प्राइमरी एक जगह बा, वहाँ जनबा भइल बात टीम गठिन भइल 4 टीम, लेकिन अभी तक उसका निदान नहीं भल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फर्जी नाम पे जमीन ली गई और उसको घोटाला किया गया, पर आज तक आपने शिकायत भी की, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं भा हम लोग के शिकायत का जनबा। तो आज उसी शिकायत के लिए आप यहाँ आए? हाँ, यहाँ लेके वही शिकायत क्या है। आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी यहाँ पे? नहीं, भरोसा तो बा कि हमारे किसान यूनियन लोक शक्ति के अनुसार जनबा हम लोग के अंदर कुछ उजाला मिला बा, और वो उजाला के तहत जनबा हम के यहाँ आए से कुछ न कुछ सुनवाई होई जरूर जनबा। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को आज लोग एक अंधेरे में उजाले की किरण की तरह देख रहे हैं कि किसान ये देख रहे हैं कि आज इनकी समस्या कम से कम एक ऐसा तो व्यक्ति है जो इनकी समस्या सुन रहा है और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए वो तत्पर प्रयास भी कर रहा है। तो अब सरकारें इन चीज़ों को लेके कैसे देखती हैं, ये एक गंभीर मुद्दा भी है, क्योंकि किसानों के साथ शुरू से ही होता आया हुआ है कि उनकी ज़मीनें जबरन छीन ली गई हैं, कब्जा कर लिया गया है, घोटाले किए गए हैं सरकारी किसानों की ज़मीनों के नाम पे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और किसान बड़े प्रताड़ित हैं इन चीज़ों को लेके। और सबसे जो गंभीर बात ये भी है कि किसान जब अपनी समस्या लेके प्रशासन के पास जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। तो हाँ, अब शहरों में जो लोग बैठ के आराम से आज दाल मखनी के साथ लच्छे पराठे खाते हैं, जिनको शायद एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि ये जो लच्छे पराठे हम लोग खा रहे हैं इसमें जो गेहूं लगा है उस गेहूं को उगाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात कमर तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद एक अन्न का दाना उगता है और उसके बाद उसी किसान से वो अन्न का दाना भी छीन लिया जाता है और उसकी ज़मीन भी छीन ली जाती है। तो इस तरह के मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। सुन के कहानियाँ तो भावुक हम भी हो जाते हैं, पर भावुक होने से मुझे लगता है कि काम चलेगा, क्योंकि काम चलेगा किसानों की समस्या को ख़त्म करने से। तो अब देखते हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसानों के लिए क्या करती है, वो समय बताएगा।